गुरुवार को धर्मजयगढ़ क्षेत्र में हुई 12 साल के बच्चे की किडनैपिंग को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही सुलझा दिया। रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। 24 दिसंबर की शाम पुलिस चौकी रैरुमा थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम बरहामड़ा में रहने वाले संजू बड़ा द्वारा पुलिस चौकी आकर उसके 12 वर्षीय बालक राहुल बड़ा को अज्ञात आरोपियों द्वारा किडनैपिंग कर मोबाइल में 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए कॉल किए जाने की जानकारी के बाद चौकी प्रभारी ने तत्काल घटना की जानकारी एसपी को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एडिशनल एसपी रायगढ़ अभिषेक वर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, एसडीओपी धर्मजयगढ़ सुनील नायक को रैरुमा के लिए रात में ही रवाना किए। साथ ही चौकी प्रभारी जोटमेल, थाना प्रभारी खड़गोड़ा, धर्मजयगढ़, तमनार, लैलुंगा, कापू को अपने अपने क्षेत्र में नाकेबंदी कर आफत बालक एवं आरोपियों की सघन जांच करने निर्देशित करते हुए पुलिस चौकी रैरुमा में एडिशनल एसपी रायगढ़ को रिपोर्ट करने निर्देशित किए। रात्रि में पुलिस चौकी रैरुमा पहुंचे एडिशनल एसपी द्वारा धर्मजयगढ़ डिवीजन के थाना चौकी प्रभारियों को अलग अलग टास्क सौंपा गया। वहीं पुलिस टीम पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रात्रि में गांव बरहामड़ा के लगभग 150 लोगों से पूछताछ किए। इधर पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखकर रात्रि में बच्चे और किडनैपर्स की तलाश में रखा गया था। अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार से सूक्ष्मता से पूछताछ करने पर बालक के पिता ने बताया कि कुछ माह पूर्व अपनी पुश्तैनी जमीन बेचे हैं, जिसमें प्राप्त हुए रुपयों से स्कॉर्पियो वाहन खरीदने की बात अपने जान परिचित से चर्चा किए थे। तब पुलिस की टीम की जांच में फिरौती के लिए किडनैपिंग होने की पुष्टि हुई और जांच टीम द्वारा संदिग्ध आरोपी किस्म के व्यक्तियों की खोजबीन की। इसी दरमियान चोरी मामले में पकड़ा गया संदिग्ध अरुण टोप्पो, ग्राम धौरा गाँव बरपाली तथा उसके गाँव के विकास तिर्की, जो राउरकेला उड़ीसा में बिजली पोल लगाने का काम करता था, जो लॉकडाउन में जॉब छूट जाने पर गांव आकर रह रहा था, उसकी संलिप्तता इस किडनैपिंग में होने की अपुष्ट जानकारी मिली। तब विकास तिर्की, अरुण टोप्पो एवं उनके एक साथी को संदेह के दायरे में रखा गया। तीनों कल से गांव में नहीं रहने की जानकारी मिली, जिससे इस पर संदेह और बढ़ता गया। सुबह पुलिस की एक टीम को सूचना मिली कि जंगल भीतर 3 नकाबपोश एक बालक का हाथ पैर बांधकर रखे हुए हैं। सुबह तक पुलिस पार्टी को पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि हथियार बंद किडनैपर्स बालक को जंगल भीतर रखे हुए हैं। इसी बीच भी संतोष कुमार सिंह चौकी रैरुमा पहुँचे। एडिशनल एसपी से घटनाक्रम व प्रोग्रेस की जानकारी लेकर उनके द्वारा बालक के रेस्क्यू के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम तैयार कर अधिकारियों के साथ चौकी में मीटिंग लिए और रेस्क्यू के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। हथियारों से लैस होकर जंगल रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। पुलिस पार्टी की योजना यह थी कि किसी भी हालत में बालक की सकुशल बरामदगी होनी चाहिए। आरोपियों को रेस्क्यू टीम द्वारा जंगल में चारों ओर से घेराबंदी की भनक लग चुकी थी। वे बालक के साथ अपरिकृत कर भागने की फिराक में थे। तभी पुलिस पार्टी एकाएक मौके पर पहुंची और आरोपियों को चारों ओर से गन पॉइंट पे लिया गया, जिससे तीनों आरोपियों की योजना धरी की धरी रह गई और तीनों पकड़े गए। रात्रि में सुबह करीब 12 घंटे के संघर्ष के बाद 3 आरोपीगण विकास तिर्की, अरुण टोप्पो और रामेश्वर मांझी, तीनों निवासी धौरा गाँव बरपाली, रैरुमा पुलिस की पकड़ में थे। बालक को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया। घटना स्थल पर पुलिस को 3 मोबाइल, 3 चाकू, मोटरसाइकिल और बालक की साइकिल मिली है। तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर पुलिस की जांच सही निकली। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड विकास तिर्की निकला। आरोपी विकास को जानकारी थी कि अफत बालक का पिता हाल ही में अपनी पुश्तैनी जमीन को बड़ी रकम में बेचा है और उसके पास काफी रुपए है और लूट व किडनैपिंग दोनों की प्लानिंग बनाया हुआ था और इसके लिए अपने 2 अन्य साथियों को मिलाया। जब किडनैपिंग आसान लगा तो 24 दिसंबर की शाम बालक राहुल बड़ा गेहूं लेकर गांव के हालर गया था, तो वहां से उसे किडनैपिंग कर जंगल ले गए और रात भर बालक का हाथ पैर बांधकर रखे हुए थे। बालक को आरोपियों द्वारा डराया धमकाया गया था कि शोर मचाने पर उसकी हत्या कर देंगे। आरोपियों के फुल प्रूफ प्लान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आरोपियों द्वारा अन्य स्थानों में घटना कारित किया गया होगा। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपीगढ़ को थाना धर्मजयगढ़ के अपराध क्रमांक 247/2020 धारा 364 ए भादवी में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है।
वहीं रायगढ़ पुलिस को डीजीपी और आईजी ने बधाई दी है और साथ ही साथ 30,000 नगद इनाम की घोषणा भी की है और साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो कल तो आज 25 दिसंबर है, तो कल 24 दिसंबर था, तो हम लोग बोले कि मैं लड़के को बोली चावल छाड़ दी, फिर जाएगा कि बेटा आटा पिसाने, तो हाँ मम्मी जाऊँगा बोला, तो मैं बोली जाओ तब बोल के मैं दे दी। फिर चला गया साइकिल पकड़ के ऐसे 11:30 बजे आसपास, तो 11:30 बजे आसपास गया। फिर मैं बोल रही हूँ शाम हो रहा है तो अभी तक नहीं आ रहा है, तो मैं बोली बैल को बांध रखे थे तो उसको मैं लेके आती, फिर मैं लड़के को देखने जाऊँगी बोली। फिर मैं बैल को बांध ली, फिर मैं गई दौड़ते दौड़ते मेरे लड़के को देखने के, अभी तक कहीं नहीं आ रहा है बोल के। तो गई फिर जो हालर है वहाँ गई, फिर पूछी मैं वो बड़े पापा को कि आपका पोता आया था कि, तो लोग बोले हाँ आया था। हम लोग पीस दिए, फिर उसको हम लोग बोले कि अभी जल्दी चले जाओ घर बोले, तो बांधा। उसके बाद मैं तुरंत निकल गया यहाँ से बोले, तो निकल गया बोले। फिर तो हम लोग पूरा खोज पड़ताल करके देखे हुआ आसपास में, मिला नहीं। फिर घर आई मैं, फिर उसके पापा को बोली कि चलो लड़का नहीं है, तो फिर आए हम लोग, फिर से कहीं पर होगा तो मिलेगा बोल के। तो फोन पैसे के लिए फोन कब आया? ऐसे 6:48 में। सवेरे आज? नहीं, कल शाम को। क्या बोले फोन में आपसे? बोले कि आपके लड़के को ऐसे मत ढूंढो, वो कुछ नहीं होगा, हम लोगों के हाथ में है, और आपके लड़के को सही सलाम चाहते हो तो हमारे लिए 5 लाख दो पैसा। तो मैं बोली हम तो गरीब आदमी है भैया, तो हम लोग के पास कहाँ का होगा, 2 ज़मीन बेचे थे, वो पैसा को आप लोग इससे कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गया पैसा, पापा का जो बीमार था उसको बनवाने में। पुलिस में कब गए आप लोग? हम लोग जो उधर जो उसके बात किए, फिर वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं तुरंत भाई को फ़ोन की जो पत्थलगों में रहता है उसको। धन्यवाद देना चाहेंगे आप पुलिस को, सबूतल अपने बच्चे को? जी, पुलिस केस किया, उसके बाद में पुलिस हमारी बहुत सहायता की। जब हम लोग कंप्लेन किए, कंप्लेन दर्ज हुआ, उसके बाद में तुरंत खोज पड़ताल के लिए निकले और मेरे लड़का को मौत के मुंह से निकाल के लाए। जो आरोपी थे वो उनका क्या पहले आना जाना या फिर कुछ संपर्क? हाँ, घूमने जाते थे, उन लोग बहुत जाते थे घूमने, गांव घर के हैं तो घूमने तो जाते थे। कल शाम को रैरुमा चौकी जो धर्मजयगढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी। 12 वर्षीय एक बालक है, उसको कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। उसके लिए जब टीमें लगाई गई तो हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक विकास तिर्की, विकास अरुण और रामेश्वर माझी, 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। तीनों जो हैं इनमें मास्टरमाइंड विकास था और मर्डर मोटिव, इसमें जो किडनैपिंग का मोटिव लग रहा है उसमें ये था कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान कुछ इनका रोजगार चला गया था, तो उसमें मास्टरमाइंड ने पैसे कमाने के लिए ये प्लान रचा था। ग्राम बरहामुड़ा की ये घटना है, जिसमें ये जो आरोप जो पीड़ित का जो बच्चा है उसका पिता जो है हाल फिलहाल बहुत सामान्य परिवार से है, लेकिन हाल फिलहाल में उसने एक ज़मीन बेची थी जिसमें उसको 8-10 लाख रुपए मिले हुए थे, जिसको ये बात जो है आरोपियों को पता चली और उन्होंने इसको एक इजी टारगेट रखते हुए इसको किडनैपिंग की प्लानिंग लगभग 1 महीने पहले रची थी। और कल ये जब बच्चा आटा पिसाने के लिए गया था, आटा लाने के लिए गया था, गेहूं इसने दिया हुआ था, हॉलर के पास से इसको किडनैप किया गया था। पूरी जो लगभग 12 घंटे के अंदर ये जो पूरी पुलिस टीम है उसमें लग करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 364 के तहत, इसमें 364A के तहत किडनैपिंग की धारा के तहत अपराध इसमें दर्ज किया गया है। और तीनों आरोपियों के पास से 3 चाकू हम लोग को भी मिला है, एक बाइक जो इसमें किडनैपिंग में प्रयुक्त हुई है वो भी मिला है। इनको आज रिमांड में भेजा जा रहा है, साथ साथ अन्य धाराएं भी जरूरत पड़ने पे लगाई जाएंगी। किडनैपिंग था, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज वो था कि बच्चे को किस तरह से सकुशल वापस लाया जाए, क्योंकि हम लोग को लग गया था कि इसमें कहीं दूर का नहीं लोकल गैंग का हाथ है। तो बच्चा से बाद में पता चला कि एक आरोपी बच्चा से परिचित भी था, तो ये हमें डर था कि कहीं गलती से भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स का या उनको थोड़ा भी डर हो कि वो पकड़े जाएंगे, फिरौती की रकम उनकी पहचान में उनकी
लेते वक्त उनकी पहचान उजागर हो जाएगी तो शायद बच्चे के साथ कोई अनहोनी भी कर सकते थे। ये हमारा एक प्रमुख टास्क था। इसके लिए जो टीमें बनाई गई थी उसको ध्यान में रखते हुए एक जंगल के भीतर से, जहां बच्चे को रात भर रखा गया था एक गड्ढे के भीतर, वहां से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। बच्चे को जबरदस्ती लिया गया। बच्चे को इन्होंने ज़बरदस्ती उसके ऊपर उसके मुंह को दबाते हुए बाइक से ये लोग लेके गए थे और बच्चे को ले जाने के बाद इन्होंने जंगल के अंदर एक गड्ढे में रखा हुआ था और पूरे रात ये बच्चे को डराते रहे कि उन्होंने डर दिखाया कि वो लोग पहले भी कई सारे वारदात कर चुके हैं और बच्चा अगर रजिस्ट करेगा तो उसके साथ अनहोनी शायद उसको मार भी देते हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो? इन तीन में से एक जो है अपराधी जो एक्यूज्ड है उसका आपराधिक चोरी का रिकॉर्ड मिला है, लेकिन हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि इनके खिलाफ कोई अन्य मामला किसी थाने में ना हो। इसके लिए हम लोग सभी थानों के रिकॉर्ड देख रहे हैं। सर, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जब घटना घटी तो हमारे आईजी दीपांशु काबरा सर और डीजी श्री अवस्थी सर से लगातार हम लोग को रात में ही निर्देश प्राप्त हो रहे थे और जब ये सकुशल वापसी हुई तो काफ़ी इस कदम को, इस सफलता को सराहा गया उनके द्वारा और आईजीपी महोदय द्वारा पूरी टीम जो है उसमें शामिल रही है। 30,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। उम्मीद है कि इसमें अन्य जो प्रशस्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे और टीम को बड़े पैमाने पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। सर, कितना बल लगा था, कितना समय लगा? जो पूरी आप अगर देखें तो ये ऑपरेशन बहुत ही सेंसिटिव था। किडनैपिंग के मामले, विशेषकर बच्चों की किडनैपिंग के मामले बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। इसको देखते हुए इसमें एडिशनल एसपी स्वयं अभिषेक वर्मा लगे हुए थे और इनके साथ एएसपी पुष्कर शर्मा और एसडीओपी नायक के साथ 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर सहित लगभग 40-50 का बल हम लोगों ने पूरी रात भर लगे रहे। पूरी रात भर ये लोग जागते रहे और उसके बाद सकुशल रिहाई हो पाई। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।